ये कहानी है जॉन नाम के मछुआरे जो हर रोज की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर भटकते भटकते उसको एक सुनसान नाव नजर आती है। वो अपनी नाव उस नाव के साथ बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वो उस नाव के अंदर जाता है वो हैरान रह जाता है। पूरी नाव खाली थी, ना कोई इंसान ना कोई आवाज, बस रहस्य में ही सन्नाटा। जॉन जब उस रहस्य में नाव में गया तो सब कुछ सम्मानीय लगा। खाना ताजा था, कपड़े करीने से रखे हुए थे और हर जगह इंसानी मौजूदगी के संकेत थे, लेकिन वहाँ कोई था नहीं। वो नाव को चलाने की कोशिश करता है लेकिन इंजन चलता नहीं है। इतनी विशाल समुद्र में अकेली और खाली नाव देखकर जॉन हैरान रह जाता है। वो दूरबीन से आसपास देखने की कोशिश करता है लेकिन आसपास कुछ नजर नहीं आता क्योंकि हर तरफ घना कोहरे से ढक चुका था। उदास होकर वो कंट्रोल रूम लौटता है और वहाँ पड़ा रेडियो ऑन करता है, मदद के लिए संपर्क करता है और रेडियो में बोलता है कि ये नाव समुद्र में फंसी है, कोई सुन रहा है तो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी पुरानी नाव से वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन जब वो जैसे ही बाहर आया तो उसकी नाव वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जबकि उसने अपनी नाव को अच्छी तरह बांधा था। ये देखकर उसकी परेशानी और तरफ बढ़ जाती है जब देखा कि चारों तरफ फैला कोहरा भी अचानक साफ हो गया था। अब रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका था। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को बिल्कुल समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। वापस जाने का कोई और रास्ता न देख वो उसी खाली जहाज पर वापस लौट आया और नक्शे के सहारे रास्ता ढूंढने लगा। अब वो ये सोचने लगा कि वो अब है कहाँ और घर कैसे पहुंच सकता है। परेशानी ये थी कि उस रहस्यमयी नाव का इंजन खराब था। अगर उसे घर वापस जाना था तो किसी भी तरह उसने उस नाव को ठीक करना था। तो वो पूरे जहाज में टूल बॉक्स को तलाशता है। कड़ी मेहनत के बाद वो इंजन को ठीक कर लेता है। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। नाव चालू करता है और आहिस्ता आहिस्ता दिशा भी समझ आने लग जाती है, लेकिन खतरा भी टला नहीं था। जॉन कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ अभी भी रहस्य में डूबा था। जॉन को टॉयलेट जाना होता है तो वो लड़का ऊपर जाता है। जब आसपास कोई नहीं होता वो सोचता है कि यहीं कर देता हूँ। वो जब किनारे के पास जाता है तो कोई इसके ऊपर से धक्का दे देता है और जॉन नीचे गिर जाता है पानी में। हालत बेहद खतरनाक थी, लेकिन उसने खुद को किसी भी तरह रील से पकड़कर बचाने की कोशिश की और उसने खुद को बचा लिया। हवा और पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि ऊपर आना मुश्किल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे हिम्मत जुटाई और ऊपर आ गया। इन सब के बीच उसका काम अभी पूरा नहीं हो पाया। वो दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वो नीचे पहुंचा अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जॉन ने पहले से हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। अब वो हैरान रह गया। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से सिक्का निकालकर उसमें फंसाकर खोलने की भी बहुत कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब सब लगने लगा कि वैसे जहाज पर अकेला नहीं है, कोई उसे परेशान कर रहा है जो हर वक्त मौजूद है। लगने लगा कि जैसे कोई उसके साथ खेल रहा है। वो जोर से चिल्लाया, कृपया जो भी है दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आने लगा कि मदद की उम्मीद बेकार है। वह कैबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर उसने जो देखा उसको देखकर उसकी रूह कांप गई। वहाँ खून के धब्बे थे और डरा हुआ माहौल था, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन तब भी नहीं खोला। तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बेहद घबराया हुआ था। तभी उसकी नज़र ऊपर वाली खिड़की पर पड़ी। उसने खिड़की से बाहर देखने की कोशिश की। तभी उसकी नज़र एक बहुत बड़े कार्गो जहाज पर पड़ी जो उसकी ओर आते हुए नजर आया। उसकी दिशा सीधी उसी नाव की ओर थी। समझ आ गया था कि अगर जहाज टकराए तो सब खत्म हो जाएगा। अब से हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज का कोई उसे देख सके, लेकिन अफसोस इतने प्रयास के बाद भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब जॉन को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी। अगर उसकी नाव आगे बढ़ती तो कार्गो जहाज से टकरा जाता, सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लड़की एक रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, अगर वह रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद जहाज को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और पैर फेंकी ताकि नाव रुक जाए, लेकिन हालात बिगड़ गए। रस्सी इंजन के फंके में फंस गई और खींचते हुए बाथरूम के अंदर आकर उसके गले में अटक गई और उसका दम घुटने लगा। मरने की कंगार पर पहुंचकर उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार से खुद को आजाद किया। उसी गर्दन बिल्कुल लाल पड़ गई थी। वह तकरीबन मर ही गया था, बट आखिरी पल में उसने खुद को बचाया। रस्सी उसी इंजन में फंसी थी जिससे जहाज की रफ्तार थम गई। मगर ये सब काफी नहीं था। बड़ी कार्गो जहाज उनकी नाव से टकरा गए, जिसमें जॉन का हाथ फिसल गया और वो नीचे गिर गया। नीचे गिरकर बेहोश हो गया। उसके सर पर बहुत गहरी चोट लगी थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था, लेकिन सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि वह समुद्र का खारा पानी नहीं, बिल्कुल साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई उसे जानबूझकर तंग कर रहा हो। एक बार फिर टूटकर भीख मांगता है कि तुम जो भी हो प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। भूखा प्यासा और बेहद कमजोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने वाशरूम के शावर से पानी पिया, लेकिन जल्दी महसूस हुआ कि पानी खत्म हो गया है। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो हैरान रह गया। अब वो पानी खारा हो चुका था। उसे तुरंत अंदाजा हो गया कि नाव में छेद हो चुका है। नाव में धीरे धीरे पानी अंदर आ रहा है और ये नाव ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। वो घबरा कर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। रात का समय था और ऊपर से कोई अदृश्य जानी यही दुष्शक्ति अपने वश में कर रही थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जॉन थककर सो गया। रात में समुद्र में भयानक तूफान आया और जॉन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। तो जब उसकी आंख खुली तो पानी सर तक
पहुंच चुका था, सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा बस कुछ ही पल बचे हैं। अचानक कहीं से क्लिक की आवाज आती है, जैसे कुछ खुला हो। जैसे ही जॉन ने हैंडल्स घुमाए तो दरवाजा खुल गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। निकलने में कामयाब हो गया। बाहर निकलते ही वह सीधी 9 छत पर चढ़ गया ताकि ताज़ी हवा लगवा सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई अदृश्य ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती और वो ज़हनी और जिस्मानी तरफ से टूट चुका था। अब नीचे की तरफ पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। उसे समझ आ गया था कि नाव अब कभी भी डूब सकती है, तो उसने तय कर लिया कि वो अब जहाज पर नहीं रहेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने जहाज से एयर बैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा राव बना लिया और सब कुछ मजबूती से बांध दिया ताकि राव टिक सके। और चलने के लिए उसने कुछ जरूरी सामान भी चाहिए था, तो उसने जहाज से खाना पीना और कुछ जरूरी औजार जमा और खुद को पूरी तरह तैयार किया। जहां से उतरकर वो राह पर सवार हो गया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। और वो राह पर था और वो बड़ी नाव अभी भी उसके सामने ही खड़ी। घंटे गुजर गए थे, लेकिन ना ही वो ज्यादा दूर जा पाया और ना ही वो नाव डूबी थी। वो समझ रहा था कि नाव 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। वो अभी भी उसी हालत में थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, अगर ये नाव अभी तक नहीं डूबी तो कि पुर्तों में जोड़कर ठीक कर लिया जाए, और अगर ऐसा हो गया तो वो मजबूत नाव में आराम से सफर करके वापस जा सकता है। वो नाव के पास वापस गया। सबसे पहले उसने नाव को ठीक किया और पाइप और औजारों से हथियार बनाया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। बड़े पाइप की मदद से उसने नाव में भरा सारा पानी धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। नाव ठीक करने और पानी हटाने के बाद उसने जहाज की बाकी मसले भी ठीक कर दिए। साथ ही उसने बाहर से मरम्मत की ताकि आगे सफर में कोई और परेशानी ना हो। काम खत्म होने के बाद उसने फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वह वापस लौटा और एक बार फिर से नक्शा निकालकर रास्ता समझने लगा। उसने नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की। जैसे ही इंजन स्टार्ट किया, नाव बिल्कुल नहीं हिली, मानो वो एक बार फिर से उसको धोखा दे रही थी। नाव फिर से स्थिर थी, जैसे पानी में जम गई हो, और यही सोच उसे अंदर से तोड़ रही थी। वह पूरी तरह थक चुका था, उम्मीदें खत्म हो रही थी। तभी दूर से उसने एक और जहाज आते देखा। तब उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपने छोटे राव से उस जहाज तक पहुंचना। वह तुरंत राव पर चढ़ा और तेजी से उस नाव की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी वह जहाज अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर उसकी ओर भेजा हो। जॉन को अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वो विशाल जहाज और भी तेज हो गया, और ठीक जैसे ही पहले वह जहाज उसे टकराता, जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपनी बोट से कूदकर दूसरी नाव तक तैरने का फैसला किया, जो दूर जाती दिखाई दे रही थी। लेकिन जब तक वह वहां पहुंचता, वो गायब हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमयी नाव पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। था चाहे जान चली जाए, वह इस नाव पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ने लगी। नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थी, पर पानी का तापमान बहुत गिर चुका था। ठंड बर्दाश्त ना हो पाने पर मजबूरी में फिर उसी नाव पर वापस लौट आया। वह इतना थककर बीमार हो चुका था कि कुछ सोच न पाने की हालत में नहीं था। बस चुपचाप एक कंबल ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर से जहाज से निकलने का फैसला किया, लेकिन अब एक और झटका मिला। कमरे का दरवाजा बंद था। वह घबरा गया, रोने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटी सी कैबिन पर पड़ी। जॉन जैसे ही उसे खोला, ऊपर की ओर एक रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिसे बाहर निकला जा सकता था। वो इस कैबिन में घुस गया, जो एक तंग स्टोरेज एरिया था। हर बार जब उसे स्टोरेज एरिया से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता तो वो फिसलकर नीचे गिर जाता। उसने हार नहीं मानी, बार बार गिरते हुए आखिरकार वह फिर ऊपर पहुंचा और उस वैन की खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। जैसे लग रहा था किसी ने जानबूझकर सील कर दिया हो। अब वहां की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे का दरवाजा भी बंद था। वह वापस कमरे में नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि अब ये उसका आखिरी वक्त है। लेकिन तभी उसने फिर से वही क्लिक की रहस्यमयी आवाज सुनी। जैसे ही कैबिन की खिड़की क्लिक की आवाज के साथ खुली, जॉन बिना समय गवाए बाहर निकल आया। ताजी हवा ने उसे थोड़ी राहत थी। बाहर आकर उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही थी। ये देखकर उसके मन में उम्मीद जागी कि शायद वो अब इस डरावनी नाव से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही नाव किनारे पर पहुंची, वो फौरन उतर गया। उसे लगा कि इस द्वीप पर जरूर कोई है जो इस सब का जिम्मेदार है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और द्वीप की तलाश शुरू की, लेकिन जल्दी हैरान रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान का कोई नामो निशान ही नहीं था। अब जॉन फिर से गुस्से और डर से भर गया था। जैसे ही वह उस द्वीप से बाहर निकला, एक नया राज उसकी आंखों के सामने आया। वही रहस्यमय नाव जो उसे यहाँ लाई थी, अब खामोश समुद्र में आगे बढ़ रही थी, जैसे अब किसी और शिकार की तलाश में हो। ये देखकर जॉन को पूरी तरह यकीन हो गया था कि ये नाव और समुद्र बुरी ताकत के शिकार हैं। उसे अब हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसकी जिंदगी अब भी बाकी थी। वो खोजबीन करता हुआ द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और वहां से उसने एक और द्वीप देखा, लेकिन दूर था कि वो ये ना देख पाया कि वहाँ क्या हो रहा है। जैसे जैसे जॉन द्वीप पर घूमता रहा, वो धीरे धीरे पीछे की ओर आ गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही जगह थी जहाँ से उसने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। उसकी पुरानी नाव ठीक वैसे ही उसी जगह बंधी हुई थी और वही
लोग जैसे कुछ बदला ही ना हो। पूरा माहौल पहले जैसा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉन सब देख रहा था, यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब बुरे सपने जैसे लगने वाला अनुभव असल में उसके साथ घटा था। लेकिन अब सवाल ये उठता था कि उनकी नौ दोबारा वहां कैसे पहुंची, इस द्वीप की सच्चाई क्या है। जॉन उसके पीछे पहुंचा तो हैरान रह गया। ये वही जगह थी, वही लोग थे, जैसे कुछ भी ना बदला हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब असल में हुआ था या फिर कोई बुरा सपना, मगर जो कुछ उसने झेला वो सच्चाई थी।